खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी के आदेश पर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी के घर का सामान मुख्यमंत्री के बंगले से बाहर फेंक दिया गया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बंगले को सील कर दिया। पीडब्ल्यूडी की दलील है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद अभी तक उसका निरीक्षण नहीं हो पाया है और न ही उसके अंदर के साजो सामान की इन्वेंट्री लिस्ट बन सकी है। इस कार्रवाई के पूरा होने के बाद ही मुख्यमंत्री आतिशी को वो बंगला आवंटित किया जा सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी पैकिंग किए हुए सामानों के बीच बैठकर फाइलों पर दस्तखत कर रही हैं और बीच बीच में फोन पर बात भी कर रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही है। कहते हैं सियासत में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। जो तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पर है वो भी दिल्ली की सियासत में बड़ा मुद्दा है। बवाल बंगले को लेकर है। जिस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे उसमें आतिशी शिफ्ट हो चुकी थी, पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बंगले को सील कर दिया। इसलिए आतिशी अब अपने पुराने घर में पैक सामान के बीच काम करती दिख रही हैं और दिखते रहना चाहती हैं। असल में जैसे ही केजरीवाल ने कुर्सी सौंपी वैसे ही घर की चाबी भी सौंप दी। आतिशी सामान लेकर उस बंगले में शिफ्ट भी हो गईं। पर पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ऐसे कैसे, बंगला तो पीडब्ल्यूडी का है। कायदा ये कहता है कि बंगले की चाबी पहले उन्हें मिलनी चाहिए थी। मतलब मुख्यमंत्री टू मुख्यमंत्री कुर्सी तो ट्रांसफर हो सकती है पर बंगले की चाबी नहीं। नतीजा ये हुआ, आतिशी सामान समेत वापस भेजी गयी और 17 सितंबर तक मुख्यमंत्री के आवास के तौर पर चर्चित बंगले में आज दो ताले पड़े हुए हैं। इससे एक बार फिर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार बढ़ गई। एक चुने हुए मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? जहां तक सवाल है आतिशी का, तो आतिशी झूठ की प्रतिमूर्ति है। इससे ज्यादा उनके विषय में यदि कुछ कहें तो झूठ को भी शर्म आ जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यह हवाला दिया कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद उसका निरीक्षण और इन्वेंट्री लिस्ट बनाने का काम नहीं हो सका था क्योंकि चाबी वापस ले ली गई थी। 6 अक्टूबर को लिखी चिट्ठी में पीडब्ल्यूडी ने कहा कि बंगले के अंदर का निरीक्षण और पूरा ब्यौरा बनना अभी बाकी है, इसलिए चाबी विभाग को सौंपी जाए। बता दें कि केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को बंगला छोड़ा था तो सुनीता केजरीवाल ने बंगले की चाबी स्टाफ को सौंप दी थी, लेकिन वो चाबी वापस ले ली गई। 7 अक्टूबर को फिर आतिशी AB17 मथुरा रोड वाले बंगले से अपना सारा सामान लेकर 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस वाले बंगले में रहने आ गईं। लेकिन 2 दिन बाद ही पीडब्ल्यूडी ने इस बंगले को खाली करा लिया। दिल्ली में कोई भी निवास पीडब्ल्यूडी का मुख्यमंत्री के लिए आवंटित है ही नहीं। हर मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के हिसाब से बंगला लेता है और ये जो भ्रष्टाचारी शीश महल है ये अरविंद केजरीवाल के नाम अलॉट था। ये आतिशी मार लेना भी ले सकती हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिनको पूरा करना होगा। मैं इसको और सरल भाषा में समझाऊं तो मैं अगर एक मकान मालिक हूं और मैं किसी किराएदार को मकान देता हूं, जब किराएदार मकान खाली करके जाएगा तो मकान मालिक देखता है घर में आके कि उसका बल्ब, उसकी ट्यूबलाइट, उसका एसी, उसका नल सब ठीक है कि नहीं। वो पूरी लिस्ट उसको देखता है। उसके बाद किराएदार को कहता है कि आप जाइए और मैं दूसरे किराएदार को दूंगा। ये जो बंगला है ये पीडब्ल्यूडी विभाग का है।
अब अगर अरविंद केजरीवाल को वो मकान खाली करना है तो पीडब्ल्यूडी विभाग पहले एक इन्वेंट्री तैयार करेगा, वो सामान चेक करेगा कि हमने जो सामान इस बंगले में लगाया था वो पूरा है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे उदाहरण कई हैं हिंदुस्तान में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो टोटी और एसी उतार के ले गए थे। दरअसल केजरीवाल के इस बंगले के पीछे सियासी दांव भी है। केजरीवाल के इस शीश महल को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने इस बंगले की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और लाखों रुपए के पर्दे लगवा दिए। इसलिए बीजेपी चाहती है कि बंगले को दिल्ली की सियासत में जिंदा रखा जाए। जैसे खिलजी ने अपने जमाने में दिल्ली को लूटा था, देश को लूटा था और अपना अय्याश गिरह बनाया था, बिल्कुल वैसे ही ये शीश महल बनाया हुआ है। अब जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि लाइए हमको इन्वेंट्री बनाने दीजिए, तो वो घर में घुसने नहीं देते हैं। दिखाने के लिए चाबी देते हैं और फिर पीछे से चाबी खींच लेते हैं और वो चाबी घूम के आतिशी मार्लेना के पास जाती है। सरकारी कागजों में जब तक अरविंद केजरीवाल मकान खाली नहीं करेंगे, इन्वेंट्री तैयार नहीं होगी, वो सरकारी अफसर वो इन्वेंट्री जमा नहीं कराएगा और नया ऑर्डर नहीं निकालेगा कि हाँ अब ये भ्रष्टाचारी शीश महल हम आतिशी मार्लेना के नाम करते हैं। उसके बाद आतिशी मार्लेना जाके रहें उसमें, लेकिन उस प्रोसेस को ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस भ्रष्टाचारी शीश महल में इनके भ्रष्टाचार के राज दफन है। वो खुलेगा तो दिखेगा लोगों को कि कैसे करोड़ों रुपए को लूट के अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याश गिरह बनाई थी। फिलहाल इस बंगले का मालिकाना हक लोक निर्माण विभाग के पास है। बंगला खाली होने की सूरत में वो बंगले पर कब्जा कर लेता है। बात नियम कायदे की हो रही है, पर सियासत में नियम कायदे से ज्यादा चलन मुद्दा बनता है और वही हो भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।